हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इन पे थोड़ा सा मुस्कुराते सू कोंगे अपने फिंगर पॉइंट करते सू कोंगे के मजाक उड़ाते हुए कहने लगा वो क्या सोच में, लेकिन हाँ जरूर मुझे नहीं मालूम है तुमने किस तरह से इस तरह के ताकतवर डेमोनी हाथ को सीख लिया है। और फिर लीन इन पे सू कोंगे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लगा शायद आप भी नहीं मालूम होगा तुम यहाँ पर ब्लैक पॉथ को किसी और के लिए यहाँ पर कोरियो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगर डेमोनिक आर्ट की इन है तो तुम्हारे जितना इतना बेवकूफ होगा तो फिर इसका लिनिएज बहुत पहले खत्म हो चुका होता। कौन सा चीज बचा हुआ होता तो इन्हें खोने के लिए। तो सुने की हम लोग देख पाते सू कोएंगे आए बहुत गुस्से में लीन एनफे की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार सू कोएंगे बहुत स्पीड के साथ लीन एनफे के पीछे आकर उसको अटैक होते जोर से चिल्ला के अपने मुंह को बंद रखो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लीन एनफे अभी भी बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर हम लोग देख पाते सू कोएंगे कहते कि वो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर लीन एनफे अपने चाहते हुए पोते की एरी को बढ़ाने के बाद सू कोएंगे तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा सू कोएंगे से कहने लगा मैंने लगभग कुछ महीने तो तुम्हें नहीं दिखा है और तुमने इसी बात के अंदर खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। लेकिन जैसा भी हो सिर्फ डेमोनिक आर्ट के टेक्निक पर रिलाय करने की वजह से तुम सिर्फ अभी तो ग्रेड सेक्रेट इलम तक पहुंच पाए हो। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर दाव चाइल्ड पर ऐसे करना चाहती हो। मुझे लग रहा है तुम यहाँ पर कोई बुद्धि गौरव लॉन्गेविटी हो जो सच में यहाँ पर खुद मरना चाहता है। आप लीन एनपी की बातों को सुनने की बाद सू कोएंगे बहुत ज्यादा परेशान को गुस्से के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा किस तरह से वो इस तरह के शान और हेवन के साथ डील कर पाता है, बिल्कुल चिकन और कुत्ते को मारने की जैसा। उसकी जगह पर मैं क्या ये बात बिल्कुल सच है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है उसे अप्रोच कर पाने का। और फिर लीन एनपी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी पावर को रिलीज करते हुए सू कोएंगे की तरफ देखते हुए सू कोएंगे से कहने लगा हाँ जरूर तुम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट का असली इनहेरिटर नहीं हो, लेकिन तुम्हें मानने से मेरा जो रेपुटेशन है वो सच में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर अपना इमोर्टल आर्ट को इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन अगली पर लीन एनफे की तरफ देखते सू कोएंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा कि मालूम है यहाँ पर कौन है असली डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर। वो सुनने की बाद लीन एनफे थोड़ा सा सू कोएंगे की तरफ देखते हुए सू कोएंगे से पूछने लगा क्या क्या तुम मुझे यहाँ पर चीज कर रहे हो। जिसके जवाब में सू कोएंगे लीन एनफे से कहने लगा ये बात बिल्कुल नेचुरल है, मुझे उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। उन्हें खुद कहा था वो मुझे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, मेरी जिंदगी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं अब उससे नफरत करने लगा हूँ। तो भी क्या वो यहाँ पर मेरा दुश्मन नहीं है। आप सू कोएंगे इस बात को सुनने के बाद लीन एनफे बहुत मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा लगभग 20 सालों से मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है। अगर मैं यहाँ पर असली डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता हूँ तो फिर इतने सालों तो मैं जो लो प्रोफाइल बना को रख रहा था और हर एक चीज को एंडोर कर रहा था वो सारी चीज मेरे लिए सच में बहुत काम का आने वाला है। उसी बार लीन एनफे बहुत मुस्कुराकर बहुत एक्साइटेड होते हुए सू कोएंगे से पूछने वो कौन है यहाँ पर। तो सुने की बात सू कोएंगे आप लीन एनफे की तरफ देखते हुए लीन एनफे से कहने लगा तो अब तुम उसके बारे में इतना इंटरेस्टेड हो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक डील कर लेते हैं। मैं तुम्हें उसके बारे में हर एक चीज बताने वाला हूँ और तुम इमोर्टल एलायंस के दाव चाइल्ड होने के नाते मेरे लिए यहाँ पर फिजिक्स ओरिजिन को खालिद करने वाले हो। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो सुने की बात लीन एनफे तुम्हारे से चिढ़ती हुई सू कोएंगे से कहने लगा तुम्हारा मजाक अभी यहाँ पर बंद करो। क्या मैं तुम्हें मार को तुम्हारा सोल सर्च नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो फिर किस लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने की जरूरत है। जो सुने की बात सू कोएंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर लीन एनफे से कहने लगा हाँ जरूर मैं तुम्हें हार नहीं सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ तो अब भी तुम भी मुझे नहीं रोक सकते हो। अगर तुम इसके साथ एग्री नहीं करते हो तो फिर मैं यहाँ पर और एक कंडीशन को ऐड कर सकता हूँ। अगली बार लीन एनफे की तरफ देखते हुए सू कोएंगे लीन एनफे से कहने लगा जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम समझ सकते हो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मेंटल कल्टीवेशन मेथड द इमोर्टल सोलिंग डेमोनिक आर्ट को ऐड कर सकता हूँ। जो सुनी की हम लोग देख पाते लीन एनफे थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला कहना क्या इमोर्टल सोलिंग डेमोनिक आर्ट। और फिर लीन एनफे यहाँ पर बहुत सारे पियालिस जीनियस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं यहाँ पर पियालिस डेमोनिक आर्ट को हासिल कर लेता हूँ तो फिर कोई भी एवरेज प्रोडिजी जैसे कि ए लेंगतियान और वांग वुशेंग या तो भी ओसरी जो लोग पहले 6 क्राउन किंग के लेवल तो पहुंच चुका है लिटिल वार इमोर्टल और वांग जिजिन अगर वो लोग मेरे खिलाफ फाइट करते तो फिर उन सभी को मेरे सामने अपने घुटने को देख कर मुझे दैत कहना पड़ेगा। और फिर गुचेंग के बारे में सोचते हुए लीन यान पे अपने मन में कहने लगा या तो भी गुचेंग को भी चेंज करना मेरे लिए और नामुमकिन नहीं रहने वाला है। ये चीज सोचे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। सच में दोस्तों इस शान हेवन को मालूम ही नहीं है
गुचेंगे आसन में क्या कर सकता है। अगली पॉइंट सू कोएंगे फिर से ली निन्फे से कहने लगा, हाँ जरूर आपा इलम के हारे दाव फैक्शन अपनी बोन से इन्हें तो अब डेमोनिक आर्ट को नफरत करता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी असली मौका हुआ यहाँ पर मेंटल कल्टीवेशन मेथड को जो इमोटर सवालिंग डोमिनिक आर्ट है उसे ऑब्टेन करने का, तो फिर तुम्हें क्या लगता है क्या वो लोग इसे चाहेंगे या फिर नहीं? इसके बारे में तुम्हें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। यहाँ पर इंसान को कमी नहीं है जो लोग सच्ची मेरे साथ यहाँ पर कोऑपरेट करना चाहेंगे। तो सुनने की बात लीन इन पे यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सू कोएंगे कहना मैं तुम्हारे साथ एग्री कर रहा हूँ। अब लीन इन पे की इस बात को सुनने की बाद सू कोएंगे थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा, कुछ देर पहले तू मुझे यहाँ पर बेवकूफ कह रही थी, थोड़ा सा इंतजार को जाओ, तुम्हें असली डेमोनिक आर्ट के इन तरह की आइडेंटिटी के बारे में मालूम चलेगा और मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर असल में कौन सबसे बड़ा स्टूपिड है। अगली वो सू कोएंगे लीन इन पे को अपनी डेमोनिक पावर से कुछ देती हुए उससे कहने लगा, यहाँ पर इमोटा सॉइलिंग डेमोनिक आर्ट का तो पहला आप है, यहाँ पर मैं तुम्हें ये चीज पहले दे रहा हूँ, तुम्हें खुद इसे कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। और फिर सेकंड हाफ के लिए तो सुनी की उस आर्ट को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए लीन इन पे सू कोएंगे से पूछने लगा, डेमोनिक आर्ट का असली इन है तो कौन है यहाँ पर? आप लीन इन पे की इस बात को सुनी की सू कोएंगे एक सीरियस फेस बनाकर लीन इन पे से कहने लगा, तुम्हारे एपेटाइट सच में बहुत बड़ा है यहाँ पर, आज मैं यहाँ पर तुम्हें इस मेंटल कल्टीवेशन मेथड दे रहा हूँ, इतना काफी है यहाँ पर। और असली साक्ष्यों की आइडेंटिटी को जानने के लिए तुम्हें यहाँ पर पहले अपनी सिंसियरिटी को दिखाना पड़ेगा। वो सुनी की लीन इन पे एक सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों को चुराने लगा। अगली पर लीन इन पे एक चीज को सू कोएंगे को देते हुए सू कोएंगे से कहने लगा, ब्लू इमोर्टल हेवनली डोमेन के ईस्ट के साइड में यहाँ पर 100 वॉर्स बैटलफील्ड है। लगभग हर एक दिन वहाँ पर बहुत से दुनिया के पौधे एक दूसरे को मारते हैं और खुद को टेम्पर करते हैं। मैं पहले बाउंड्री सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, इस टोकन की मदद से तुम वहाँ पर आसानी से जा सकते हो। तो सुनी की बात सू कोएंगे उस टोकन को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सू कोएंगे उस टोकन को अपने हाथ में पकड़ने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, अगली बार गुचेंगे को दिखने से पहले मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर ग्रिल सेके इलम के थ्रेशोल्ड के अंदर स्टेपिंग करना ही पड़ेगा। आखिरकार तब जाकर मैं उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ और उससे पूछ सकता हूँ। और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाते जहाँ पर टावर मास्टर बाई के डेड अपने मुँह से बहुत ज्यादा खून कासने लगा। इस चीज को देखने के बाद टावर मास्टर बाई बहुत ज्यादा पुलिसों को जोर से चिल्लाओ कहने का डेड, उसी पर उसका और एक दिशा पे जोर से चिल्लाओ कहने का मास्टर, और दूर से इस चीज को गुचेंगे बेद को देख रहा था। अगली पर टावर मास्टर बाई के डेड थोड़ा सा पुलिसन होकर गुचेंगे से कहने लगा, मोटा रोड की जो अपीयरेंस है वो यहाँ पर एक तरीके से रिलेटेड है, जब वो दाव पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा, हेवन और आर्ट की लॉज एक दूसरे से मिलने के बाद खुद को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगी, तो इमोटल रोड यहाँ पर खुद ही इमर्ज हो जाएगा। तो सुनी की बात गुचेंगे अपनी चाय को पीते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, शायद यहाँ पर एपोज टीरी के एरा दाव फ्रूट के बारे में बात कर रहा है। अभी के लिए वो एरा दाव फ्रूट पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ है, इसलिए इमोटल रोड के बारे में जो भी मेथड है उससे मैं अभी के लिए साइड में रख सकता हूँ। लेकिन जैसा भी हो मुझे वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है लोग बुद्धा के साथ पहले डील करना ही पड़ेगा, वरना उनके वजह से मेरी जो सब्सिक्वेंट प्लान्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। और फिर गुचेंगे मिस बाई के डेथ से फिर से तो मुस्का को पूछने लगा, जी यहाँ पर और एक चीज को रिड्यूस करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। जो सुनी की बात टावर मास्टर बाई बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए गुचेंगे पर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, डेड अभी यहाँ पर एक बैकलेस को सफर कर चुका है, लेकिन तुम फिर भी उनसे और एक चीज को रिड्यूस कराना चाहते हो, तुम सोची बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो यहाँ पर। जो सुनी की बात गुचेंगे डेविल स्माइल देते हुए टावर मास्टर बाई के डेथ की दिशा पे की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं कहा है मैं तुम्हारे डेथ से इस काम को कराना चाहता हूँ। तो सुनी की बात टावर मास्टर बाई और टावर मास्टर बाई के डेथ अभी अपनी दिशा पे की तरफ देख रहा था, और फिर वो दिशा पे अपनी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर एक अजीब सा मुंह बनाकर गुचेंगे तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस दिशा पे को अभी मालूम नहीं है, इसी यहाँ पर एक बोली का बाकरा बनाया जा रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते वो दिशा बेल यहाँ पर गुचेंगे हाथी की मदद से यहाँ पर एक चीज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और उसी पर उस दिशा के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद टावर मास्टर बाय बहुत ज्यादा पुलिसों को गुचेंगे से पूछने लगा, हेल और बुद्धा की जो हाइडिंग प्लेस है उसे रिड्यूस कर पाना सच में इतना मुश्किल है। अब पहले बहुत सारे घंटे बीत चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो सुनी के बाद गुचेंगे टावर मास्टर बाय को यहाँ पर चाय ऑफर करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद टावर मास्टर बाय थोड़ा चिढ़ते हुए गुचेंगे से कहने लगा, मैं यहाँ पर नहीं पीने वाला हूँ। और फिर गुचेंगे तरफ देखते हुए टावर मास्टर बाय अपने मन में कहने लगा, ये आदमी किस लिए यहाँ पर थोड़ा सा भी एंग्शियस नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंगे
पूरी तरह से शांत होकर अपनी टी को पी रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस दिशा के सोरी के अंदर से बहुत जल्दी ओरा बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद तावर मास्टर भाई बहुत जल्दी शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। या तो भी गोचेंग भी पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और फिर हम लोग देख पाते उस दिशा की पूरा स्टोरी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा था। सच में दोस्तों उस दिशा के सारे कपड़े या वो बहुत ही बुरी तरह से जल चुके थे। अगली पॉर इस सीन को देखते हुए गोचेंग थोड़ा सा मुस्का को तावर मास्टर भाई से कहने लगा उसमें आसल में यहाँ पर हेवनली सिंह के खिलाफ खुद को पूरी तरह से सील कर लिया है और हेवनली पनिशमेंट को भी डिजोल्व कर लिया है। इस बच्चे का पीछे सच में सुटेबल है तुम्हारे डेथ का डिसाइबल बनने के लिए। जो सुने की बात तावर मास्टर भाई उस दिशा की ताब देखते हुए बहुत परेशान होकर उस दिशा से पूछने लगा भाई हुआ क्या, तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो। तो सुनी की बात भाई हुआ तावर मास्टर भाई को रिप्लाई देते हुए कहेगा मैं उसे सच में देख लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भाई हुआ का हालत बहुत बुरा हो चुका था। यहाँ तक भी वो शायद यहाँ पर पूरी तरह सेंसलेस भी हो चुका है। अगली पर हमें यहाँ पर 100 वॉल्स बैटलफील्ड टाउन बाउंड्री सिटी का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा कोई अच्छी तरह से लाइन बनाकर इस तरफ आगे बढ़ो। तो भी यहाँ पर उन्हीं का यहाँ पे इस प्लेस से भागने की कोशिश करेगा, उन्हें हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा वो भी यहाँ पर 100 वॉल्स वार सिटी के अंदर जाना जाता है, उससे पहले इस सिटी के अंदर से गुजरना ही पड़ेगा। उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज असल में हमारी दुनिया के आग से हेवन पेविलियन से भी ज्यादा मैग्निफिसेंट है। सच में दोस्तों ये सिटी यहाँ पर देखने में बहुत बड़ा दिख रहा था। और फिर तो बहुत से इंसान की ताप देखते हुए एक औरत कहने लगा जरूर ये सारे लॉली केचर, मुझे ऐसा लग रहा है ये उनका पहली बार है जो वो लोग आपा इलम के अंदर आ रहे हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुनी के बाद उन सभी आदमी ताप देखते और एक लड़का कहने लगा लोग देखने में बिल्कुल ओथलेस है, इनका कल्टीवेशन बेस भी बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर या तो भी आगे ये लोग 100 वॉल्स बैटलफील्ड के अंदर आ भी जाए, ये लोग सिर्फ यहाँ पर खुद मरने के लिए आ रहा है। जो सुनी के बाद और एक लड़का थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा इनमें से कुछ को पागल हो जिनके पास सच में अच्छा टैलेंट है और या फिर अच्छा दिख रहा है, उन्हें हम लोग अपने कल्टीवेशन फार्नेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली पर हमें यहाँ पर ग्रीन फिलाद एंसेंट वर्ल्ड रेनबो मिस्टिक सेक्ट के अंदर से लूमिंग का सीन दिखाता है। यहाँ पर उसके साइड में हम लोग सेक्ट मास्टर के दौतार सुए वान का सीन भी देख पाते हैं। वो सुए वान अपने थर्ड एल्डर से पूछने लगा थर्ड एल्डर यहाँ पर हमारा तो गोल असल में एसेसिन टोकन को हासिल करना है या फिर वर्ल्ड डेस्टिनी क्यूआई को हासिल करना है जो इस 100 वर्ल्ड बैटलफील्ड के अंदर है। वो लूमिंग के तरफ देखते हुए सुए वान लूमिंग से कहने लगा मेरे डेड ने अच्छी तरह से इस मेथड को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ ये चीज हमारे लिए फिर भी अच्छा होगा हम लोग इसके बारे में पहले कोई भी रूमर ना लीक करे। तो सुनी के बाद लूमिंग एक्सपीरियंस पेज बनाकर अपने मन में कहने लगा एसेसिन टोकन को अगर तुम पोजेस करते हो तो फिर वो चीज तुम्हें अलाउ करते हैं आपा इलम की किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। उसके जगह पर वर्ल्ड डेस्टिनी क्यूआई यहाँ पर इन्वॉल्व होता है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को प्रॉस्पेरिटी और उस दुनिया का देखलाइन जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है सेक्स मास्टर यहाँ पर ये कहने की कोशिश करें हम लोग को सिर्फ यहाँ पर एसेसिन टोकन के लिए फाइट नहीं करना है, लेकिन हमें असल में उसके साथ डेस्टिनी क्यूआई को भी हासिल करना ही पड़ेगा। और फिर एक गांठ बहुत से इंसान देखते हुए जोर से चिल्लाओ कहने लगा बहुत सारे इंसान जो लोग अभी इस सिटी के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे तुम लोअर इलम से हो यहाँ पे किसी भी तरह की घोसली प्लेस से, उन सभी को जो ओबीडियंट होकर अपनी लाइन के अंदर यहाँ पर आना पड़ेगा इंस्पेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एक गार्ड अब एक लड़की के पिछवाड़े को छूने लगा, जिस चीज के वजह से वो लड़की जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो गार्ड बहुत ही मुस्कुरा कर उस लड़की की तरफ देखते उस लड़की से कहने लगा जा सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही हो। अगर मैं सोच करूँ ना तो भी तुम किस लिए यहाँ पर एक रूटीन इंस्पेक्शन के लिए इस तरह से चिल्ला रहे थे। सिर्फ हम लोग देख पाते उस गार्ड की बात को सुन के वो लड़की यहाँ बहुत ही समय थे और बहुत ही गुस्से में भी आने लगा था, लेकिन वो लड़की यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। सच में दोस्तों ये सारे गार्ड हमारे देश के ब्यूरोक्रेट की तरह ही है, वो लोग भी अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हैं। अगली पोस्ट सू कोएंगे तब देखते वो गार्ड बहुत ही मुस्कुरा को सू कोएंगे से कहने लगा अभी तुम्हारा बारी है, तुम इस तरह से यहाँ पर जो कपड़े पहन को रखो, इसका मतलब एक पास मौका है तुम यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खड़ा कर सकती हो। अपनी रोब को उतारो, मुझे तुम्हें अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने दो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस गार्ड की इस बात को सुनने के बाद सू कोएंगे थोड़ा सा गुस्से में उस गार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सू कोएंगे उस गार्ड को अचानक से यहाँ पर एक टोकन दिखाता है, जिस टोकन को देखने के बाद वो गार्ड बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा ये तो दाव चाइल्ड का टोकन है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक गार्ड थोड़ा शौक को कहने लगा क्या। अगली पर वो गार्ड सू कोएंगे को यहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ने का इशारा करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सू कोएंगे से कहने लगा आपको यहाँ पर खुद को इंस्पेक्ट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप
अंदर जा सकते हैं। उसी पर और एक गार्ड कहने लगा, हाँ आप प्लीज अंदर जाइए। अब उस गार्ड की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सुई मियां थोड़ा सा शॉक होकर लू मिंग से धीरे से पूछने लगा, आओ चाइल्ड टोकन वो असल में क्या है यहाँ पर। तो सुनने के बाद लू मिंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने की तरफ देखते हुए सुई वान से कहने लगा, शायद यहाँ पर एक बिग शॉट का टोकन हो सकता है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर लू मिंग सुई वान की तरफ देखते हुए सुई वान से कहने लगा, तुम्हें से हमें फॉलो करना है, बाद में किसी को भी तुम्हारे एडवांटेज उठाने मत देना। जो सुनने के बाद सुई वान थोड़ा सा परेशान होकर जो लू मिंग से कहने लगा, ठीक है। और फिर हमें सू कुइंगी का सीन दिखाते जहाँ पर सू कुइंगी आगे बढ़ते अपनी मौन में कहने लगा, 10 साल बाद उसका और ये मिंगों का शादी का दिन है। मैंने सुना है डेमन एंसेस्टर चैन होंगी भी वहाँ पर आकर उस ग्रैंड वेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ा मूव करने वाला है। मैं सोच रहा हूँ आगे क्या होगा वहाँ पर। वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फैलाने के बारे में कोशिश करे। अगली पर सू कुइंगी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मौन में कहने लगा, क्या ताकत अभी उनके कंपेयर में बिल्कुल एक चिट्टी जैसा है और कुछ भी नहीं। मेरे लिए अच्छा यही होगा मैं पहले इस सारी चीजों के बारे में ना सोचूं। ऐसा भी हो मैं अभी उनसे नहीं मिलना चाहता हूँ। सच में दोस्तों सू कुइंगे अभी गो चेंगे से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। उसी वक्त सू कुइंगे पीछे हम लोग यहाँ पर एक लाइट को अपेयर होते हुए देख पाते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग एक ड्रैगन को देख पाते जो उड़ को आने लगा, जिसके सर में अभी कोई खड़ा हुआ था। जिसे देखने के बाद एक गांड बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो चीज क्या है, क्या वो यहाँ पर एक ब्लू ड्रैगन है। उसी वक्त और एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, उसे देख कर ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर सच में लैंड करने के बारे में नहीं सोच रहा है। तो सुनने के बाद वो गादू के कैप्टन उस ब्लू ड्रैगन की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, किसका इतना साहस हो गया, कौन हो तुम यहाँ पर। उसी पर और एक गार्ड जो उस तरफ जाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे टाउन बाउंड्री सिटी के रूल्स को अपनी आंखों के सामने कुछ भी ना समझने का। अगली उस आदमी के सामने वो गार्ड कैप्टन बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर सिर्फ एक ब्लू ड्रैगन को राइड करो इसलिए तुम मेरी टाउन बाउंड्री सिटी के रूल को इग्नोर कर सकते हो। अपना नाम बताओ मुझे। उसी पर हम लोग देख पाते ये आदमी यहाँ पर और कोई भी नहीं गु चेंगी खुद है। और फिर गुचिंग को पहचाने के बाद वो दूसरा गार्ड थोड़ा सा परेशान होकर अपने कैप्टन को धीरे से कहने लगा, बॉस ऐसा लग रहा है वो योमर से चेंगे यहाँ पर। आप इस बात को सुनने के बाद वो गार्ड कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस गार्ड कैप्टन को देख कर ऐसा लग रहा है इसका बात को जोशोत हो चुका है। अगली पर गुचिंगी को देखने के बाद वो गार्ड कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने जो गार्ड है उसकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, जल्दी से बेरिया को खोल दो, अभी यो मस्त चेंगो जल्दी से यहाँ से जाने दो। उस इंसान के पास सच में उनके पास कोई आंखें भी नहीं है। और फिर वो गार्ड कैप्टन थोड़ा सा मुस्का को गुच्चेंगे से कहना, यो मस्त चेंगे आप प्लीज अंदर चलिए। इसी बार उस गार्ड कैप्टन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सुई वान थोड़ा सा शौक होकर आप लू मिंग से धीरे से कहने लगा, क्या उन लोगों ने पहले नहीं कहा था यहाँ पर उड़ना पूरी तरह से फॉरबिडन है, जो भी इसे वायोलेट करेगा उससे वो लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो सुनने के बाद लू मिंग गुच्चेंगे की तरफ देखते हुए धीरे से सुई वान से कहने लगा, अब तो तुम सच में बहुत ही ताकतवर हो, तब तो तुम यहाँ पर किसी भी रूल को ओवरराइड कर सकते हो। तो सुनने के बाद गुच्चेंगे की तरफ देखते हुए सुई वान थोड़ा सा परेशान होकर लू मिंग से कहने लगा, हमारा ग्रीन जो फिलहाल एंशिएंट वॉल सच में बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है। बहुत सारे मामूली गार्ड के साथ डील करना हमारे लिए इतना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब इस तरह के रैंडो फिगर यहाँ पर आ जाता है वो आसानी से उन सभी को अपने रूल को तोड़ने के लिए भी मजबूर कर सकता है। तो सुनने के बाद लू मिंग एक सीरियस फेस बनाकर बहुत गुस्से में सामने तरफ देखते हुए सुई वान को धीरे से कहने लगा, अब तो हम लोग यहाँ पर इस तरह के बिग शॉट बन सकते हैं, तो अब तो हमें किसी के सामने भी यहाँ पर हम्बल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लिप हम लोग देख पाते गुचिंग का ब्लू ड्रैगन आप उस सिटी के ऊपर से उड़कर जाने लगा और उसी पर गुचिंग को यहाँ पर नोटिस करने के बाद सू कहेंगे बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा किस तरह से वो यहाँ पर आ सकता है। सच में दोस्तों गुचिंग को यहाँ पर देखने के बाद सू कहेंगे बहुत ज्यादा घबरा चुका था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।